संतों का उपदेश सबके लिए साझा उपदेश है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई सवाल नहीं। परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझे सकल जहाने कि मेरा उपदेश सबके लिए साझा उपदेश है। संत कहते किसको हैं? जिसने शांति ली है, जो सतलोक पहुंचा है, मालिक की दरगाह में गया है। संतों की वाणी जब तक हमें सूरत शब्द का मार्ग नहीं मिलता, संतों की वाणी में से हम कुछ नहीं समझ सकते, हमारे कुछ नहीं पल्ले पड़ता। संतों का जो मार्ग है वो कुदरती मार्ग है। ये किसी पीर पैगंबर औलिया का बनाया नहीं है, ये मालिक का अपना बनाया है। हम इस मार्ग को घटा बढ़ा नहीं सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मालिक की दरगाह में सतयुग में गए हैं तो इसी रास्ते गए हैं, त्रेता में गए हैं तो इसी रास्ते गए हैं, द्वापर में गए तो इसी रास्ते गए हैं, कलयुग में जाएंगे तो इसी रास्ते जाएंगे। ये रास्ता इसके अंदर है। ये वाणी गुरु अमरदास जी की है। उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था, प्रेम था, उनके अंदर तड़प थी, प्राणी भक्ति थी जो जोर मारती थी। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते हैं। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार गंगा स्नान को गए। जब आखिरी बार जा रहे थे, उनके साथ एक ब्रह्मचारी मिल गया। वो मालिक की बातें करते गए, स्नान करके वापस आए तो गुरु अमरदास जी का गांव पहले आ गया। गुरु अमरदास जी कहने लगे उस ब्रह्मचारी को कि आज की रात आप मेरे घर ठहरो, हम मालिक की बातें करेंगे। वो ब्रह्मचारी अमरदास जी के घर ठहर गए। जब रात को खाना खा लिया, वो ब्रह्मचारी कहने लगा कि यार अमर, तेरा गुरु कौन है? गुरु अमरदास जी ने कहा कि मैंने तो गुरु किया ही नहीं। तो कहने लगा, ओहो, तुमने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरे नुगरे की रोटी खाई है, तेरा संग किया है कि मैं तो भ्रष्ट गया। उसने उसी वक्त अपना बिस्तर बांध के वो चल पड़ा। अब गुरु अमरदास जी को बड़ा पछतावा हुआ कि मैं इतना गिरा हूँ। वो अंदर बेनती करते हैं कि हे गंगा माई, मुझे कोई गुरु मिला दे, गंगा माई कोई गुरु मिला दे। इस तरह करते करते सारी रात निकल गई। सुबह हुई, गुरु अमरदास जी के भाई के लड़के की घरवाली दूध रिड़क रही थी और गुरु नानक साहब की वाणी बोल रही थी। गुरु अमरदास जी ने वो वाणी सुनी, वो वाणी बड़ी प्यारी लगी। तो कहने लगे कि बेटा, ये वाणी किसकी है? बीबी अमरो कहने लगी कि ये गुरु नानक साहब की वाणी है। वो तो चोला छोड़ गए, उनकी जगह कि मेरे पिताजी गुरु अंगद साहब गद्दी पर बैठे हैं। तो गुरु अमरदास जी कहने लगे कि तुम मुझको उनके पास ले चल। बीबी अमरो कहने लगी कि जब तक मेरे पिताजी मुझे नहीं बुलाते, मैं उनके पास मिलने को नहीं जाती। तो वो कहने लगे कि जो तेरे को पाप लगेगा वो मुझे लगे, तुम मुझको उनके पास ले चल। बीबी अमरो गुरु अमरदास जी को लेकर खडूर साहब चल पड़ी। जब दरबार पहुँचे, बीबी अमरो कहने लगी कि आप यहाँ बाहर ठहरो, मैं अंदर पूछ कराती हूँ।
गुरु अंगद साहब अंदर बैठे थे। फकीर अंतर्यामी होते हैं। वो कहने लगे कि बेटा तेरे ससुर को साथ लेके आइए, उसको अंदर ले आ। गुरु अमरदास जी अंदर चले गए। वहाँ हमको नाम की दीक्षा दी और वहीं के होके रह गए। उन्होंने 12 साल वहाँ कड़ी से कड़ी सेवा की। दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। जड़ चेतन की गांठ खोली, अंदर रूहानी मंडलों में गए, सतलोक पहुँचे। वहाँ पहुँच करके सारे तजुर्बे करके फिर उन्होंने ये वाणी उचारी है। वो सतलोक पहुँचे थे, सच के साथ मिले थे। जो सच के साथ मिला है उसकी वाणी भी सच है। उनकी वाणी को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, उनमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, उसकी कोई बेअदबी नहीं कर सकते। वाणी में नुक्स निकालना मालिक में नुक्स निकालना है। वाणी की बेअदबी करनी मालिक की बेअदबी करनी है। हमारा मतलब क्या है? ये वाणी को समझना। ये क्या कहते हैं? तेरियां वाणी तेरियां खानी, बिन नामे सब परम पुलानी। कहानी क्या? 4 प्रकार के पैदाइश के जरिए हैं। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। कैसे? कुछ जीव अंडों से पैदा होते हैं जैसे पंछी, कुछ जेर से पैदा जैसे पशु, कुछ मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं जैसे जूं, बीर बूटी वगैरह। कुछ धरती में पैदा होते हैं, घास फूस दरख्त वगैरह। ये पैदाइश के 4 जरिए हैं। तेरियां खानी तेरियां बाणी, 4 प्रकार की बाणी है। बेखरी, मध्यमा, बसंती और परा। बेखरी क्या? ऊंची ऊंची बोलना। मध्यमा कंठ में बोलना। बसंती हृदय से हिलोर उठाना। परा नाभि से हिलोर उठाना। ये योगी जन करते हैं कि ये सारा ये परम है। ये हमारा शरीर भी परम है। इसके 6 चक्र हैं। गुदा चक्र, इंद्री चक्र, विष्णु चक्र, शिव चक्र और देवी चक्र। ये 9 द्वारे, ये भी मैले हैं। ये भी सारा परम है। नाम कहाँ है? नाम इन 9 द्वारों से ऊपर है। तेरियां खानी तेरियां बाणी, बिन नामे सब परम पुलानी। जब तक उस नाम को हम प्रकट नहीं करते हम भ्रम में पड़े हैं। वो नाम वो गुप्त है। गुप्ता नाम वर्ते बिच कलयुग, कट कट भरपूर रहा। वो नाम इन आंखों से दिखाई नहीं देता, इन कानों से हम सुन नहीं सकते, इस जबान से उसका वर्णन नहीं कर सकते। आत्मा को हमने देखा नहीं है। बताओ, इतने बैठे हैं, किसी ने आत्मा को देखा है? आत्मा निकल जाती है, पता लगता है। ये आत्मा सत ताकत है। वो नाम वो परमात्मा वो भी सत ताकत है। उस नाम ने ये सारा खेल रचा। कहते हैं नाम के दारे खंड ब्रह्मंड, नाम के दारे गास पताल, नाम के दारे पुरियां सब पवन। कबीर साहब ने लिखा है, आप पे दारमदारी मेरा सतगुर, आप पे खेल खिलारी हो। गगन मंडल का तंबू तनाया, तन गलीचा डारी हो। चांद सूरज दो मिसाल बना दिए, तारों की पुलवारी हो। पेड़ पेड़ में पानी लगा हुआ है, आप करे रखवाली हो। सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है पर दिखाई नहीं देता। मस्ताना जी कहा करते थे कि भाई आंख मीचते हैं तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। ये है भव सागर। हमें 1 मिनट का पता नहीं है। खन्ने के पास वो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। बोलो भी कोई सोचता था कोई इस तरह एक्सीडेंट हो जाएगा? सोए पड़े थे, सोए रह गए। किसी की टांग टूट गई, किसी की गर्दन मरोड़ी गई, कोई किसी तरह मरा, कोई फिस गया।
तो ये सारा भवसागर है। आंख मीचते अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, 1 मिनट का पता नहीं है। तरना क्या है? उस नाम को प्रकट करना।